नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। ऊपरी तरफ यहाँ पर आप चेक कीजिए कि भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर जो आपकी 8वें वेतन आयोग की 8th पे कमीशन की यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन टेबल थी वो यहाँ पर आपकी जो है सामने निकल कर आ चुकी है कि आखिरकार अब 8वें वेतन आयोग के अंदर किसकी कितनी पेंशन यहाँ पर आपकी आने वाली है, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन टेबल थी वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के अंदर है, जो आपका फिटमेंट फैक्टर आने वाला है वो आपका 2.86 यहाँ पर जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पर आपका आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो है टेबल दिखा देता हूँ कि टेबल के अंदर यहाँ पर आपकी कौन कौन से यहाँ पर जो रैंक्स हैं वो यहाँ पर आपकी इस टेबल के अंदर दी गई हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सिपाही से लेकर ऑनरी लेफ्टिनेंट तक यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो यहाँ पर आपकी दी गई है इस टेबल के अंदर। और उसके सामने यहाँ पर आपकी जो फिलहाल में कितनी पेंशन आ रही है, उसके बाद अब आपकी एक्सपेक्टेड पेंशन यानी कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी पेंशन आएगी और फिर उसके सामने यहाँ पर आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है आपके 8वें वेतन आयोग के आने से, वो भी यहाँ पर बताया गया है। यानी कि आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, तो इसलिए सबसे पहले तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, किसकी कितनी पेंशन अब यहाँ पर आपकी आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूं, जैसा कि आपको बताया कि जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, 1/1/2026 से हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर जो 8वें वेतन आयोग के जो हकदार हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, 19 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी पेंशन आ रही है, देखिए OROP 3 के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आ रही है वो तो यहाँ पर आपकी आ रही है 21,425 रुपये। लेकिन वही आपका DA DR सब कुछ ऐड होने के बाद फिर यहाँ पर आपकी जो पेंशन बनी है, टोटल पेंशन 21,000 से बढ़कर सीधा 34,709 रुपये यहाँ पर आपकी पेंशन अभी आ रही है। लेकिन वही अब आपका 8वें वेतन आयोग के आने से यहाँ पर जो आपकी पेंशन में इंक्रीजमेंट आई है, 34,000 से बढ़कर सीधा 61,276 रुपये यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और जो आपकी पेंशन में इंक्रीजमेंट आई है, जो 8वें वेतन आयोग के आने से यहाँ पर आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी आई है, जो इंक्रीजमेंट आई है, 26,567 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है वो यहाँ पर आपकी आई है। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं अब हमने यहाँ पर आपकी नायक रैंक की। देखिए जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, 22 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है नायक रैंक की वो यहाँ पर आपकी आ रही है 38,182 रुपये। लेकिन वही अब जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है, जो 8वें वेतन आयोग के आने से यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 38,000 से बढ़कर सीधा 66,407 रुपये यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़कर आने वाली है। यानी कि नायक रैंक की पेंशन में जो इंक्रीजमेंट आई है, जो बढ़ोतरी आई है, वो आपकी आई है 29,225 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी पेंशन में आ गई है। उसके बाद सीधा बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी हवलदार रैंक की। देखिए जितने भी हमारे पुरुष सैनिक हैं जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है 40,116 रुपये फिलहाल में यहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है हवलदार रैंक की 8वें वेतन आयोग के अंदर 40,000 से बढ़कर सीधा 70,822 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और 8वें वेतन आयोग के आने से आपकी पेंशन में सीधा सीधा एक हवलदार रैंक की पेंशन में
30,706 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी पेंशन में आई है। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायब सूबेदार रैंक की। देखिए जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फ़िलहाल में पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 43,457 रुपये यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी बढ़कर होने वाली है 43,000 से बढ़कर सीधा 76,720 रुपये यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी आई है 33,263 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी पेंशन में आई है 8वें वेतन आयोग के आने से। इसी प्रकार बात करते हैं अब सीधा सूबेदार रैंक की। देखिए जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 26 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फ़िलहाल में पेंशन आ रही है वो तो यहाँ पर आपकी आ रही है 40,656 रुपये। लेकिन वही आपके 8वें वेतन आयोग के आने से यहाँ पर जो आपकी पेंशन बढ़ी है 40,000 से बढ़कर सीधा 82,368 रुपये यहाँ पर आपकी पेंशन हो गई है। और आपकी पेंशन के अंदर सीधा सीधा 35,712 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी पेंशन में हुई है। उसके बाद बात करते हैं सूबेदार मेजर रैंक की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक है जो कि सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर हुए हैं, 28 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी पेंशन फिलहाल में आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 54,675 रुपये। लेकिन वही आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर जो है बढ़कर हो जाएगी 54,000 से बढ़कर यहाँ पर आपकी होने वाली है सीधा 96,525 रुपये। यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है, यानी कि आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है 8वें वेतन आयोग के आने से 41,850 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीजमेंट है, वो यहाँ पर आपकी हुई है एक सूबेदार मेजर की रैंक में। इसी प्रकार बात करते हैं ऑनररी लेफ्टिनेंट की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि ऑनररी लेफ्टिनेंट की रैंक से रिटायर हुए हैं, 28 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो फिलहाल में आपकी पेंशन आ रही है 66,015 रुपये। लेकिन वही अब जो आपकी बढ़कर आने वाली है 66,000 से बढ़कर सीधा 1,16,545 रुपये यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़कर आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर, यानी कि सीधा 50,530 रुपये तक की एक ऑनररी लेफ्टिनेंट की रैंक के अंदर यहाँ पर जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीजमेंट है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पूरी पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। अब देखना ये है कि आखिरकार 8वां वेतन आयोग का यहाँ पर फायदा कब से पुरुष सैनिकों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पुरुष सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।